अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज़ की हाज़िर खिदमत है। सियासी बातें आपसे करनी होती हैं, कुछ बातें और भी साथ होती हैं। इरफान हाशमी आज फिर हमारे साथ मौजूद नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी की मसरूफियात इस वजह से राब्ता नहीं हो सका। राब्ता वैसे हुआ भी मेरा, लेकिन मसरूफियत की वजह से हम इकट्ठे प्रोग्राम कर नहीं सके। आपके सामने आगे चलने से कबल बताता चलूँ, आप हैरान होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ट्विटर हैंडल से जावेद हाशमी का कौमी इदारे के बारे में बयान उनकी ज़ाती राय है। वो पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून आइनी हुक्मरानी पर यकीन रखती है और उम्मीद करती है कि वो के तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। तो कहीं डील की खबरें तो नहीं आ रही? कहीं बू तो है कहीं ना कहीं डील के हवाले से। शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाना, ब्लैक लिस्ट में से नाम निकलना, और यही नहीं बात ख़त्म होती है, बात इससे आगे चलती है। और लंदन प्लान वाया कतर, बहरहाल अभी जो बात करना मैं चाह रहा हूँ वो बयानियाँ बदलने। कहाँ गया वोट की इज्जत और कहाँ गई वो सारी बातें? वो सारी मलिया मेट हो गई जावेद लतीफ़ के बयान के साथ। और बाकायदा गद्दार है वो, ट्रीजन सिटिशन कमिट की है। वो जमानत देने के लिए तो कह रही है वकालत वकील विड्रॉ कर ली है, जमानत लेने के लिए फिर आ गया। वो भाई कल क्या ड्रामा किया था आपने जो आज जमानत लेने के लिए आगे? जमानत नहीं मिली है, नोटिस ही होना था पहली डेट के ऊपर। तो ये जो चेहरा जो है ना, ये ड्यूअल पॉलिसी, अदालतों को यानी अदालतों पे प्रेशर डालना, इदारों पे प्रेशर डालना, वो इनके चेहरे नंगे हो चुके हैं। वो आप और हमें बेवकूफ़, हम हैं जो हमारे हम गीदड़, सॉरी माजरत के साथ, हम रेवड़ों की पीछे लग जाएं, आवाज़ दें, खड़े हो जाएं, लेकिन ये अंदर बैठ के कमरे में क्या सियासत करते हैं? ड्राइंग रूम सियासत है। ये आप लोगों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है। जावेद हाशमी ने जो बात की है वो गद्दारी की बात से ज़िम्मे में आता है, सेडिशन के ज़िम्मे में आता है, और उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भुगत के आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है उनका, लेकिन वो उनको इससे क्या लेना? वो एक एजेंडे पर चल रहे हैं और उसी एजेंडे पे उनका चलना काम है। पता नहीं इनकी बेटी की जायदादें जो हैं वो सारी तहकीक क्यों नहीं होती हैं और जावेद हाशमी का चेहरा सामने क्यों नहीं लाया जाता? बड़ा घनौना चेहरा है, बड़ा घनौना किरदार है। सारी उम्र तलवे चाटते रहे और बातें कर रहे हैं, यानी कि ज़रूरत थी इस उम्र की जो बातें वो कर रहे हैं, और जिस पार्टी के लिए कर रहे हैं वो पार्टी साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। डूमरने का मकाम है, माफ़ी मांगनी चाहिए कौम को जावेद हाशमी को सारे मामला को सामने रखते हुए। ये चीज़ें आपके पीछे रखने का मकसद सिर्फ बड़ी क्लैरिटी के साथ है। दूसरी बात आपके सामने है कि अभी तक बाज नहीं आ रहे नून लीग माफिया जायदादों पे कब्ज़े करना, और इन्हीं का एक फ्रंट मैन फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह का 18 मारले की कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने चले गए। सरकारी ज़मीन है, दीवार के लिए ईंटें शीटें फेंकवा दी और कब्ज़ा करने के लिए चले गए वो। और हुकूमत को उस पर बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये तो FDA के जो MD हैं या अपना डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर फैसल अजीम, उन्होंने इस मामले को सीरियसली टेकअप किया तो जाके कब्ज़ा बागुजार कराया। और ना ये कब्ज़ा में तो मास्टर है ना, इन्होंने ज़मीनें जायदादें और इनका कारोबार क्या है? इनके हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लेना, जगहों पे कब्ज़े करना, माँ सिवाय नाम लेने। चले मैं नाम ले लेता हूँ आपके सामने। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद के अंदर की आबद शेर अली उनके वालिद। फिर ज़रा गुजरांवाला की तरफ आ जाए, गुलाम दस्तगीर, ये खुरम दस्तगीर, ये आपके सामने मौजूद है, गुलाम दस्तगीर का बेटा। ये भी प्रॉपर्टी। दूसरा सियालकोट में चले जाएँ, ख्वाजा आसिफ। फैसलाबाद रावलपिंडी में चले जाएँ, राना तनवीर, डॉक्टर फजल। ये सारे के काम जायदादें प्रॉपर्टी हो गए हैं काम। लाहौर में आ जाए तो शादरा में मलिक रियाज, ये दूसरे वाले मलिक रियाज हैं। शेखुपुरा में अगर चले जाएँ, लाहौर से पहले शेखुपुरा में चले जाएँ, जावेद लतीफ़। फिर लाहौर ही में ख्वाजा साद रफ़ीक आ जाएँ, खोखर बरादरान आ जाएँ। ये सारे आपके साथ इनका एक ही का वतीरा है।
और हमने अभी तक इनका ठीक है कब्जे पर गुजार करवाए, लेकिन इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्या लिए हैं हमने? वो सख्त एक्शन लेना वक्त की ज़रूरत है, और उसमें सख्त एक्शन लेंगे तो हालात और वाक़यात ठीक हो सकेंगे ना, वरना नहीं है। और आप जब तक ये रियासत को रियासती मामलात की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, मामलात ऐसे हल नहीं होंगे। यहां एक स्टेट्समैन बन के किरदार अदा करना है। ये घिनौने चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, इनको इनके बुरों के घर तक पहुंचाना है। हमारा काम तभी ठीक हो सकेगा, हमारे हालात और वाक़यात तभी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। अगली खबर आपके सामने है कि पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वज़रा का जो अपना एक स्टाइल है चांद देखने के हवाले से, वो आपके सामने आ चुका है। वज़ीर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ट्विटर पे बयानबाजी चल रही है, और वहाँ फवाद चौधरी साहब को बैड ट्रैक पे पीछे जाना, पीछे हटना चाहिए। वज़ारत इत्तलात व नशरियात है, क्या ज़रूरत है वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में? और उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हटा के अच्छा नहीं किया। ये एक अच्छी रवायत नहीं रखी इमरान खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी। वो इतने अरसे से ठीक है, वो मामलात को लेकर चल रहे थे, यही चांद का झगड़ा ना था। पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। बगावत से मुराद ये नहीं आपस में, और ये मना करना चाहिए पार्टी पॉलिसी में इस तरह के ट्वीट। और ये इमरान खान सबको, तमाम लीडरों को, तमाम MNA MPs को और अपने वजीरों को इकट्ठा करके जो बात हो कमरे के अंदर बात करें। ये इस तरह आकर ये ना लड़ें, से नुकसान होना है। और कौम जो हमें कौम को एक पेज पे लाना चाहते हैं, वो कौम एक पेज पे नहीं आएगी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान ने जो बयान दिया, डॉक्टर अपना नूरुल्लाह कादरी ने जो बयान दिया, फवाद चौधरी ने जो ट्विटर पे बयानबाजी की, मैं दोहराना नहीं चाहता उन बातों को, लेकिन ईद तो मनानी पड़ी ना। ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। मैं पहला कहने में भूल गया, माजरत चाहता हूँ आपका। ईद बाकायदा जो है अनाउंस हो चुकी है। अब पूरी दुनिया के अंदर आप सब मुसलमानों को ईद मुबारक हो। नाजरीन को जो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हर एक कमेंट का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये आप लोगों के सामने चीज़ें रखने का मकसद है ताकि क्लैरिटी हो सके, ताकि चीज़ें सारी सामने आ सके, सियासत का सही रंग और रूप निकल सके, रॉ यानी उसको अच्छा पेंट कर सके, तो आपके सामने पेश कर सके। यानी हमें ये अंदर की लड़ाइयाँ जो है ना, ये बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। जब स्टेट्समैन आप बन गए हो, जब आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आएँ, जब आप नुमाइंदे बन के आएँ, तो आपको वो किरदार अदा करना है। आपको एक किरदार अदा करना है एक अच्छे शायरी का। तो यहाँ ये इम्प्रेशन एक अच्छा नहीं, और इसका एडवांटेज जो है वो सियासी जमातें उठाती हैं। और आगे क्या होना है या अगली सियासत में आने वाले दिनों में क्या होगा, ये हम सारा कुछ आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपके सामने आती रहें और आप क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें देखते रहें। अब ईद के फ़ौरन बाद सियासी गर्मा गर्मी शुरू होने वाली है। PDM वो जनाजा तो पढ़ चुके हैं, 40वां भी हो चुका है, वो सारा हम आपके सामने बता चुके हैं। ईद के बाद जो कहा जा रहा था धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, आपके सामने कहा था कि बजट पहले पेश होगा, बजट के बाद जाएगा। लेकिन यहाँ अंदर की लड़ाई सियासी जमातों की सामने आ चुकी है। इल्ज़ाम लगाया गया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह करके उसके मामले में चल रही है, और बाप का नाम इस्तेमाल किया गया। और आज जब गवर्नर ज़ुबैर ने साहबका गवर्नर ने जब ये बयान दिया, ये चीज़ सारी आप सामने आ चुकी है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया ना। अब तो नजर, यानी आप अंदाज़ा लगें 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब क्या मार के हज को चली, ये करने वाली बात है। और रहो बयानिया उस बयानिए पे तो कायम रह नहीं सके, वोट की इज्जत और बेवकूफ़ बनाया और ड्रामा किया आप सब लोगों ने। ये सारी चीज़ें आपके मकसद रखने का आपके सामने ये है कि इनके चेहरे सामने आ सकें, पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी के तौर पर आगे लेकर चले, बेवकूफ़ मत बनाए, एक अच्छा लीडर, एक रहनुमा दें। इमरान खान ने अच्छी मिसालें कायम की हैं, वो ठीक है, अपनी पार्टी को वो जोड़ के उस तरह नहीं रख सक रहे। और वजह क्या है, हर एक मफाद आते हैं, कोई लूट मार नहीं जारी है। यहाँ पर लूट मार करने की कोशिश करता है, तो जब चीज़ इमरान खान के नॉलेज में आ जाती है, फ़ौरन एक्शन लेते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो इन चीज़ों सारों को लेकर अगर चलना है तो फिर चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी ना। इस तरह नहीं चल सकेगा, ये फिल्म इस तरह नहीं चलेगी। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। इजाज़त दीजिएगा, फिर ईद मुबारक एक दफ़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
कोई चीज़ ऐड करनी हो, कोई कमी रह जाए, कोताही रह जाए, आप ज़रूर बताइए कीजिएगा। कोशिश करेंगे साथ साथ आपका इसी तरह प्रोग्राम के अंदर आपको जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।